जिन भी लोगों को नहाते समय पेशाब आती हैं तो कहीं ये कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। यदि आपको भी नहाते वक्त पेशाब आती है तो आप सभी ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि अक्सर कई लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि जब भी वह स्नान करते हैं, यानी कि जब भी वह नहाते हैं, तो उसी समय उन्हें पेशाब लगती हैं। तो क्या नहाते वक्त पेशाब करना सही है या नहीं, या फिर भक्तों कहीं ये कोई बीमारी का संकेत तो नहीं होता है, या फिर ये एक सामान्य घटना है जो कि सभी के साथ होती है। तो भक्तों, आज की ये पूरी वीडियो इन्हीं सवालों पर होने वाली है। तो भक्तों, यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो भक्तों, आपको इस बारे में कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए, और इसके नियमों के बारे में भी हम सभी को पता होना चाहिए कि आखिर इसके क्या नियम होते हैं। तो भक्तों, नहाते वक्त पेशाब करना सही है या नहीं, ये जानकारी सभी लोगों के लिए है। फिर चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, महिला हो या पुरुष हो, यह जानकारी सभी के लिए है। भक्तों, अक्सर कई लोग इन बातों को छोटी सी समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे सारे कार्य बिगड़ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आने लगी है, इतने अधिक दुख क्यों बढ़ने लगे हैं, साथ ही शरीर में इतने अधिक रोग क्यों बढ़ने लगे हैं। तो भक्तों, इसका एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए भक्तों, आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब भी आप स्नान करने जाते हैं या फिर जब भी आप स्नान करते हैं, तो इस समय आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि अब हमें पेशाब आने वाली है। फिर चाहे आपने पहले ही पेशाब कर ली है या फिर बाद में करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब आप स्नान करने बैठेंगे तो उसी समय आपको पेशाब का अनुभव होने लगता है। तो भक्तों, नहाते वक्त पेशाब आना कहीं कोई बीमारी का संकेत तो नहीं होता है, या फिर ये एक सामान्य घटना होती है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नहाते वक्त यदि आपको पेशाब आ रही है तो ये कोई बीमारी का संकेत नहीं होता है। बस आपने ये एक आदत बना ली है, और जैसी आदत आप बनाते हैं वैसा ही आपका शरीर ढलने लगता है। इसलिए भक्तों, यदि आपको भी नहाते वक्त पेशाब आती है तो इसमें आपको कोई डरने वाली या फिर घबराने वाली बात नहीं है। देखिए भक्तों, जब भी हम लोग नहाते हैं तो उस समय पेशाब का आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भक्तों, जिस जगह पर हम स्नान करते हैं वो एक स्वच्छता वाली जगह मानी जाती है हमारे शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो ये जो जानकारी है ये सभी लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे लोगों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, या पुरुषों के लिए है, या महिलाओं के लिए, बल्कि यह जानकारी सभी लोगों के लिए है। तो इसमें आपको कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो भक्तों, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप स्नान करने जाते हैं और आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि आपको बाथरूम या पेशाब जाना है, या फिर आपको पेशाब आने जैसा अनुभव होने लगता है, तो क्या उस समय आपको बाथरूम जाना चाहिए? तो भक्तों, सबसे पहले तो हम आपको इसका स्पष्ट जवाब दे देते हैं, क्योंकि भक्तों यहीं से हमसे गलतियां होने लगती हैं और फिर इन्हीं गलतियों का प्रभाव हमारे शरीर में बीमारियों के रूप में सामने आने लगता है। यानी कि इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है और फिर यहीं से हमारे जीवन में दुख और संकट भी आना शुरू हो जाते हैं। तो भक्तों, हम स्नान शरीर को शुद्ध और पवित्र करने के लिए करते हैं, और हम इस शुद्धता वाले स्थान पर यदि पेशाब करते हैं तो इसे सही नहीं माना जाता है। तो भक्तों, इसके कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो भक्तों, जो स्नान गृह होता है यह वह स्थान होता है जहाँ पर हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति नहाते समय पेशाब करता है तो वह पानी में मिल जाता है, और यदि स्नान गृह या बाथरूम सही से साफ ना किया जाए तो पेशाब के कुछ अंश वहीं रह जाते हैं और गर्म पानी में यूरिया और अमोनिया जैसे तत्व तेजी से घुल जाते हैं, जिससे कि यही तत्व नहाने के दौरान शरीर की त्वचा के संपर्क में आ सकते हैं। इसी कारण से फिर शरीर में फंगस, एलर्जी या त्वचा में जलन की समस्या होने लगती है। इसी के साथ भक्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में स्वच्छता को अत्यंत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, और प्राचीन शास्त्रों में भी उल्लेख है कि स्नान एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है,
जो शरीर और मन को पवित्र करने के लिए की जाती है। यानी कि हम लोग इसीलिए नहाते हैं ताकि हमारा मन और शरीर दोनों पवित्र हो सके। इसी के साथ भक्तों, स्नान के दौरान मलमूत्र त्याग को अशुद्धता से भी जोड़ा गया है। तो इसलिए जब भी आप स्नान करते हैं तो उस समय ना तो आपको पेशाब जाना चाहिए और ना ही शौच जाना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्धता से जोड़ा गया है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये ठीक नहीं होता है। इसी के साथ भक्तों, वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्नान गृह को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा वाला स्थान माना गया है। इसलिए इस स्थान पर कोई भी अपवित्र कार्य करना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए भक्तों, नहाते वक्त आप लोगों को पेशाब नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि नहाने से कितने समय पहले और कितने समय बाद पेशाब करना सही होता है। चलिए भक्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि जिस समय यदि आप स्नान कर रहे हैं या नहा रहे हैं और उसी समय यदि आपको बाथरूम या पेशाब लग जाती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी इस आदत को छुड़ाना है और ये आदत आपको रखना भी नहीं चाहिए। तो भक्तों, जब भी आप स्नान करें और अगर आपको उस समय पेशाब आ रही है तो उस समय आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो और उसी समय आपने पेशाब कर दी, क्योंकि भक्तों, यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो अगले दिन भी आपके साथ ऐसा ही होगा। तो भक्तों, यदि आप प्रतिदिन यही कार्य करेंगे तो आपकी ऐसी ही आदत बन जाएगी। और भक्तों, कई लोगों की आदत होती भी है कि जब भी वो नहाते तो उसी समय वह पेशाब करते हैं और फिर इससे उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि जीवन में दुख और परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो भक्तों, बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है और आपको पेशाब पर कंट्रोल करके रखना चाहिए। उस समय आपको पेशाब नहीं करना चाहिए। आपको 1 दिन, 2 से 3 दिन, 4 दिन या 10 दिनों तक इसमें दिक्कत और परेशानी होगी। फिर आपका शरीर स्वयं समझ जाएगा कि आपको इस समय पेशाब नहीं करना है और उस समय आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। शुरुआत में आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, आपको ऐसा अनुभव होगा नहाते समय कि जैसे कि आपको बहुत तेज बाथरूम या पेशाब लग रही है। तो उस वक्त आपको अपने मन और शरीर पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, यानी कि धैर्य रखना है। यदि आप कुछ दिन ऐसा ही करेंगे तो आपकी ये जो आदत है ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और आपकी एक ऐसी आदत बन जाएगी कि आपको नहाते वक्त पेशाब नहीं करना है। तो आपको ये आदत बनानी है कि हमें स्नान करते हुए या नहाते समय पेशाब नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारे जीवन में दुख और परेशानियों को भी बढ़ता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये वास्तुशास्त्र से भी जुड़ी होती है। अब भक्तों, इसके बाद एक और प्रश्न रहता है कि हमें नहाने से कितनी देर पहले और नहाने के कितनी देर बाद पेशाब करना चाहिए, यानी कि बाथरूम जाना चाहिए। तो देखिए भक्तों, जब भी आप स्नान करने जा रहे हो या नहाने जाते हैं तो उससे आप आधे घंटे पहले बाथरूम या पेशाब करने जा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब भी आप स्नान करने जा रहे हैं तो उससे आधे घंटे पहले आप बाथरूम या पेशाब करने जा सकते हैं। लेकिन जब आप स्नान करने जा रहे हैं तो उससे कुछ समय पहले आपको बाथरूम या फिर पेशाब करने नहीं जाना चाहिए। तो जब भी आप स्नान कर रहे हैं तो उससे 5 से 10 मिनट पहले आपको बाथरूम या पेशाब करने नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना आपके शरीर के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो जिस प्रकार से नहाने से पहले 5 से 10 मिनट पहले आपको बाथरूम या पेशाब करने नहीं जाना है, उसी प्रकार से नहाने के बाद भी आपको 5 से 10 मिनट बाद तक बाथरूम या पेशाब करने नहीं जाना चाहिए। तो नहाने से 10 मिनट पहले और नहाने के 10 मिनट बाद कम से कम इस समय में तो आपको पेशाब करने नहीं जाना चाहिए। बाकी यदि आप चाहे तो इससे अधिक समय भी आप रुक सकते हैं नहाने से पहले और नहाने के बाद पेशाब जाने के लिए। लेकिन इस नियम का तो आपको पालन करना ही है कि नहाने से 10 मिनट पहले और नहाने के 10 मिनट बाद तक आपको बाथरूम नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, क्या नहाते वक्त जो पेशाब लोग करते हैं तो क्या यह कोई बीमारी का संकेत हो सकता है या इससे आगे चलकर कोई बीमारी हो सकती है? तो भक्तों, इसका जवाब है हाँ। यदि आप अपनी इस आदत को समय से नहीं सुधारते तो फिर आगे चलकर यह कोई बीमारी भी बन सकती है। लेकिन यदि सामान्य रूप से आपको लगता है या ऐसा अनुभव होता है स्नान करते वक्त, तो
तो फिर यह कोई बीमारी की समस्या नहीं है। लेकिन यदि आपने अपनी इस आदत को नहीं सुधरा तो ये आपके लिए आगे चलकर कोई बीमारी का संकेत भी बन सकती है, क्योंकि नहाते समय पेशाब या बाथरूम करना ये जो आदत है ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है और हमारे जीवन के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है। बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन के ऊपर नहाते वक्त या स्नान करते वक्त पेशाब करने से। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप नहाने जाए या स्नान करने जाए तो उस वक्त आपको पेशाब या बाथरूम नहीं करना है। उस समय आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए। आप चाहे तो स्नान करने से 10 मिनट पहले और स्नान करने के 10 मिनट बाद आप बाथरूम या पेशाब करने जा सकते हैं, लेकिन जब आप स्नान करते हैं तो उस समय आपको बाथरूम या पेशाब नहीं जाना चाहिए। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ भक्तों, जब भी आप किसी भी पवित्र स्थान पर स्नान कर रहे होते हैं या फिर जब भी आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे होते हैं तो उस समय भी आपको एक गलती नहीं करनी चाहिए जो कि अधिकांश लोग करते हैं। तो जब भी आप किसी पवित्र नदी में पवित्र स्थान पर स्नान करने जाए तो उस समय भी आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए। उस समय भी आपको बाथरूम या पेशाब नहीं करना चाहिए, वरना फिर आप पाप के भागीदार भी बन सकते हैं। तो भक्तों, ये बात उन लोगों के लिए है जब आप किसी पवित्र नदी में जाते हैं और आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि हाँ अब पेशाब या बाथरूम आने वाला है, तो उस समय आपको अपने मन पर कंट्रोल करके रखना है। तो जब भी आप किसी पवित्र स्थान या पवित्र नदी में स्नान करने जाए तब भी आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तों, ये जो बात है, ये जो जानकारी है, ये सभी के लिए है। फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई पुरुष हो, कोई महिला हो, सभी के लिए है। इसलिए इसमें आपको कोई शर्माने वाली या फिर घबराने वाली बात नहीं है। बाकी यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, आपकी भी ये आदत बन चुकी है, तो इस आदत को आपको जल्द से जल्द छुड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये आदत शरीर और जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो भक्तों, यदि यह जानकारी आपको उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।